नमस्कार। टिप्स फॉर वर्किंग एक्टर्स, इस पर कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। तो आज 3 बिंदुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला है एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म। दूसरा है ईगो ऑफ एन एक्टर। और तीसरा है द डेली प्रैक्टिस और रियाज। तो अब जब कोई एक्टर काम करना शुरू करता है, लंबे समय के थिएटर और वर्कशॉप करने के बाद काम करना शुरू कर रहा है, तो उसे लगातार अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों को फेस करना पड़ता है। अप्रिसिएशन तो वो पसंद करता है डेफिनेटली, कौन नहीं चाहता है कि आपकी तारीफ हो, कौन नहीं चाहता है कि लोग कहें कि वो देखो मैंने उसे टीवी में देखा था, उस शो में देखा था। लोगों की द्वारा की गई तारीफ ये तो पसंद आती है। साथ में सेट पर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, वो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली डायरेक्टर, कास्टिंग पीपल, चैनल, प्रोडक्शन हाउस, ये सब जब आपके काम को पसंद करते हैं तो जाहिर है खुशी होती है, अच्छा लगता है। ये तो एक बात है ही। लेकिन साथ ही साथ आपको कई बार अच्छी खासी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। आपको कुछ ऐसे कमियां बताई जाती हैं जो आपको थोड़ा सा डिसहार्टन भी कर सकता है या आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को, अप्रिसिएशन को और क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है, ये शुरुआती दिनों में एक अच्छी खासी ट्रेनिंग की बात है। पहली बात, अप्रिसिएशन से आपके मन में अभिमान या घमंड जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। मैं औरों से अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। वो ना आए, उसके लिए क्या सोचना होगा? उसके लिए यही सोचना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम इस पूरी दुनिया में लाखों लोग कर रहे हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, हज़ारों एक्टर्स हैं, बल्कि पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में। यानी आप यूरोपियन ड्रामा और यूरोपियन सिनेमा के एक्टर्स को देखें, या अमेरिकन ड्रामा, अमेरिकन सिनेमा को देखें, रशियन ड्रामा, रशियन सिनेमा, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी फिल्में बनती हैं, इतना थिएटर होता है, सब जगह ढेर सारे एक्टर्स हैं। तो आप भी उन्हीं एक्टर्स में से एक एक्टर्स हैं। तो आप ऐसे कोई स्पेशल जंतु नहीं हैं। यू आर नॉट समबडी एक्स्ट्राऑर्डिनरली अ स्पेशल पर्सन। हालांकि जब कोई भी व्यक्ति एक्टर बनने का ख्वाब देखता है तो वो इसीलिए देखता है कि वो स्पेशल होना चाहता है। चूंकि इस काम की खासियत ये है कि ये काम जल्दी से आपको थोड़ा सा लाइमलाइट दे देता है। इसी वजह से ये स्पेशल है, और इसी स्पेशलिटी की जो प्यास है किसी भी व्यक्ति में, वो उसको एक्टर बनाती है। बट यहाँ पे जब आप प्रोफेशन में आ गए, काम करना शुरू किए, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये काम लाखों लोग कर रहे हैं और आपसे बहुत अच्छा, बड़े पैमाने पे, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे रुपए पैसों के साथ, लेकिन फिर भी ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। तो इस तरह का जब चिंतन करेंगे तो आपका अप्रिसिएशन से दिमाग ख़राब नहीं होगा। हालांकि दिमाग ख़राब करने में आपके यार दोस्त, आपके रिश्ते नाते, पड़ोसी, ये सब भी जिम्मेदार है। क्योंकि वो आपको बोलते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं और आपने काम किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा है, अब आप और बड़ा करिए और आप और ऊंची जगह पहुँचिए, इस तरह की बात करते हैं। तो आप भी वैसा सोचने लगते हैं, क्योंकि शब्दों का असर पड़ता है। बट जो भी हो, आपको जैसे भी कॉम्प्लीमेंट मिलते रहें, आप उनसे अपना संयम न खोएं। अपना डाउन टू अर्थ रहना, अपना ग्राउंडेड होना, अपना जो लर्निंग वाला एक एटीट्यूड है, उसको न भूलें। तो ये हुआ अप्रिसिएशन के साथ क्या करना है। और क्रिटिसिज्म जब होता है आपका, वो आपके आसपास के लोग भी आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और जो काम कर रहे हैं आपके साथ, जिसमें खासकर डायरेक्टर्स हैं या चैनल के लोग हैं या प्रोडक्शन के जो सीनियर्स हैं, वो आपको राय मशवरा दे सकते हैं और आपको बाकायदा आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी कमियाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल डायरेक्शन डिपार्टमेंट ही आपसे कहेगा कि देखिए सब अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन आप जब क्लोजअप देते हैं तो आपका फेस बहुत ब्लैंक रहता है। तो अब जब इस तरह के कमेंट आ रहे हैं या क्रिटिसिज्म हो रहा है, तब कई बार गलती से एक्टर्स क्या करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को डिफेंड करने लगते हैं और एक जवाब देना शुरू हो जाता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, या मैंने ऐसे सोचा था। वो ना करें। क्रिटिसिज्म में चुपचाप सुने
और खुद ऑब्जर्व करें, अपने काम को खुद एक क्रिटिक की निगाह से देखें और फिर तय करें कि आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। अगर सभी लोग बता रहे हैं आपको कि ये एरिया में कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए आपको कुछ करते रहना होगा। क्रिटिसिज्म को आप पॉजिटिव बनाएं कि आप अब उस एरिया में इंप्रूवमेंट हासिल करेंगे, और चुपचाप क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करें, उसको टॉलरेट करें, उसको सहें, उसको सहना सीखें। ये एक्टर की ट्रेनिंग का, वर्किंग एक्टर की ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है। आर्टिस्ट वैसे भी कोई भी हो, सिंगर, डांसर, पेंटर, कोई भी हो, उसके काम को या तो पसंद किया जाएगा या नापसंद किया जाएगा। ये होना ही होना है। आपका काम ही ऐसा है कि कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग ना खुश होंगे। आप सभी को खुश रख सकें या आपका काम सबको बहुत अच्छा लगे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि व्यू पॉइंट्स बहुत सब्जेक्टिव है। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल से, अपने अपने आईक्यू से, अपने ईक्यू से, अपने इंटेलिजेंस से जज करता है। तो आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है और इस तरह से क्रिटिसिज्म को लेना है। दूसरी बात जो इससे जुड़ी है वो है काम करते करते, तारीफ सुनते सुनते, और वो सपना जो आपने बहुत पहले देखा था जब वो पूरा हो जाता है। एक्टर्स के अंदर बहुत जल्द अहंकार का भाव, ईगो जल्दी डेवलप हो जाता है। ये भी अक्सर देखा गया है, और लॉन्ग टर्म में इसी ईगो की वजह से बहुत सारे एक्टर्स अपना नुकसान करते हैं, उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, उनके रिलेशनशिप्स भी ठीक नहीं रहते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही। आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही यूनिक काम है, इस दुनिया में ऐसा नहीं है। पहले तो आपको ये समझना है, यू आर अ कॉग इन द व्हील। कॉग इन द व्हील का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है और उस कारोबार का आप एक छोटा सा हिस्सा है। एक दूसरे मिसाल से समझे, एक बिल्डिंग बन रही है तो उसमें कितने लोग शामिल हो जाते हैं उसको डेवलप करने के लिए। बिल्डर से लेकर, आर्किटेक्ट से लेकर, इंजीनियर से लेकर, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर, फिर कितने दूसरे किस्म के लोग शामिल होते हैं, तब जाके एक बिल्डिंग खड़ी होती है। इसके अलावा मार्केटिंग के लोग हैं, बायर्स हैं, छोटे छोटे काम करने वाले कितने लोग हैं। तो एक बड़ी मशीनरी काम करती है। ठीक ऐसे ही हमारा ये जो मीडिया का फील्ड है जिसमें एक्टर्स काम करते हैं, तो वो कितने बड़े कारोबार का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप कभी कभी अपने काम को इस तरह से देखें तो आपका अहंकार अपने आप कम होगा कि आपकी वजह से कोई फिल्म बन रही है, आपकी वजह से कोई सीरियल बन रहा है, ऐसा नहीं है। वो स्टेज अलग होती है जब किसी स्टार की वजह से, किसी एक्टर के मार्केट वैल्यू की वजह से कोई प्रोजेक्ट बनता है। वो स्टेज अलग होती है और उसमें भी उस स्टार की वजह से जो प्रोजेक्ट बना है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने दूसरे 300-400 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो याद हमेशा ये रखना है कि हमारा काम एक कोलैबोरेटेड वर्क है, मिलित कार्य है, एक कलेक्टिव वर्क है। बहुत गहरे से सोचें तो आप उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना एक लाइटमैन। वो लाइटमैन, वो असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, वो कॉस्ट्यूम पर्सन, वो कैमरा असिस्टेंट, वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो कंटिन्यूटी लिखता है, वो एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, इतने, वो स्क्रिप्ट, सबसे बड़ी बात, इतने लोग जो काम कर रहे हैं सभी कलाकार हैं, सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप भी अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप कैमरे के सामने हैं, आपको एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिली है कि आप कैमरे के सामने काम करते हैं, और सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली वो एक्टर को प्रमोट करने के लिए या एक्टर के अभिनय को दिखाने के लिए बनाई जाती है, स्क्रिप्ट से लेकर एडिटिंग तक और मार्केटिंग तक। तो चूंकि एक्टर दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा सा उसका अहंकारी होना स्वाभाविक हो जाता है। पर बहुत जल्द एक एक्टर को ये समझ जाना चाहिए कि वो भी उतना ही मामूली है, साधारण है, और एक काम कर रहा है, और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री चल रही है या उसकी वजह से पूरा वो प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसी गलतफहमी न पाले।
और बहुत जल्दी ईगोइस्टिक बिहेवियर में न पड़े, जिसकी वजह से वो जो नेगेटिव काम करना शुरू करता है, जैसे सेट पे देर से आना, जैसे शॉट के लिए जब बुलाया जाता है तब डिले करना, या अपने दूसरे एक्टर्स जो आपसे छोटे हैं, जूनियर हैं, उनके साथ थोड़ा एरोगेंटली पेश आना, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एरोगेंस के साथ पेश आना, ये सब चीज़ें जितनी जल्दी एक्टर इस पे कंट्रोल हासिल करे, जितनी जल्दी वो एक डिसिप्लिन्ड परफॉर्मर बने, उतना उसके लिए अच्छा, उसके लॉन्ग टर्म के काम के लिए अच्छा और उसके वैयक्तिक विकास के लिए अच्छा। क्योंकि यही अहंकार अच्छे अच्छे अभिनेताओं को गिरा देता है, अच्छे अच्छे एक्टर्स के करियर का सर्वनाश भी करता है। और स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट ही कर रहे हैं और अभी शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, उस वक्त कम से कम आप इस प्रलोभन से बचें। चांसेस बहुत होते हैं कि आप इस तरह का बिहेवियर करें, पर जैसा मैंने कहा कि अगर चिंतन में थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, उसको हम कहेंगे एक्यूरेट थिंकिंग, तो उस एक्यूरेट थिंकिंग से आपका ये ईगो थोड़ा कम हो जाएगा। और वैसे भी वैयक्तिक जीवन में भी, पर्सनल लाइफ में भी आदमी का अहंकार वैसे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ईगो, स्वाभिमान हो तो अच्छी बात है। अगर आपका सेट पे भी कोई बेइज्जती कर रहा है, उसको आपको भी सहना नहीं है। ईगो कम होने का मतलब ये भी नहीं है कि इनजस्टिस सहना है। आपकी पेमेंट ठीक टाइम पे नहीं मिल रही है तो फाइट करना है, आपका रेस्पेक्ट ठीक से नहीं हो रहा तो उसके लिए फाइट करना है, अधिकार के लिए लड़ना है, स्वाभिमान की रक्षा करनी है। ये सब के साथ अपने अहंकार को जगने नहीं देना है। सभी के साथ इज्जत से पेश आना है, सभी के साथ रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है और साथ में अपना रेस्पेक्ट भी बनाए रखना है। तो आज मैंने ये 2 बिंदुओं पर बात की। तीसरी बात जो है वो मैं अगली बार करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो 12 मिनट तो इसी में हो गए। तीसरा बिंदु जो रह गया है वो है हमारा वो दिन, जिन दिनों हम शूटिंग नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, यानी सेट पे नहीं है, वो हम कैसे बिताएं। हमारा उस दिन का डेली रूटीन कैसा हो, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उन एक्टर्स के लिए जो काम तो शुरू किए हैं लेकिन ज़्यादा दिन शूट नहीं करते हैं, 4 दिन 5 दिन, बाकी दिन वो क्या करें, क्योंकि आदत लगती जा रही है शूटिंग की, लेकिन बाकी दिन वो बेचैन हो जाते हैं। तो कई बार वो उनका जो बेचैनी है वो आलस्य में चला जाता है, या टाइम पास करने लगते हैं, या बेकार बैठते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे ही टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो मीनिंगफुल टाइम नहीं बिताते हैं। तो मीनिंगफुल टाइम कैसे बिताना है, उसका एक रूटीन तय करना होगा, और जो आपको डिसिप्लिन बनाए रखेगी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको उससे बहुत मिलेंगे। इस पर मैं चर्चा अगली बार करता हूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिन शुभ रहे। नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन सभी के लिए लाभदायक ही है, मेरे लिए भी अच्छा ही रहेगा। इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।